अध्याय से चर्चा करूंगा। भगवान तीसरे अध्याय के समाप्त में, यहां तीसरे अध्याय समाप्त कर रहे हैं और चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान अर्जुन को अंतिम श्लोक में प्रेरित कर रहे हैं ज्ञान लेने के, जबकि तीसरा अध्याय निष्काम कर्म योग का अध्याय है। इसका निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग जब व्यक्ति करता है तभी वो ज्ञान लेने लायक बनता है। तो भगवान ने निष्काम कर्म योग पे बात करते हुए बताया, कई बार लोग कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर, काम करेगा, उससे क्या होगा? An intelligent person should ask why? इसके बाद क्या? इसके बाद क्या होगा? तो अर्जुन के मन में भी यह प्रश्न था, ठीक है मैंने कर्म किया, मैंने निष्काम कर्म किया, मतलब फल की इच्छा के बगैर कर्म किया, फल की इच्छा के बगैर कर्म किया, लक्ष्य की इच्छा के बगैर नहीं। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य और फल में भेद करना सीखिए। लक्ष्य के बगैर कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है। अगर आप 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान ने 5 चीजों को बताया है कि 5 चीजें आवश्यक होती हैं कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। और उसमें क्या बताया गया? एंडेवर, एंडेवर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयास। प्रयास का जो बीज है वो क्या है? लक्ष्य। क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं होगा तो प्रयास, क्या प्रयास कर रहे हो भाई? तो इसी तरीके से यहां बात आई कर्म की। किसकी बात है? कर्म। अब कर्म कैसे करने हैं? निष्काम, निष्काम कर्म करने हैं। तो भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? आपको जन्माष्टमी के दिन जन्म के बारे में चर्चा करो, पता नहीं आपने सबने कितनी बार सुना हो, है? और तो इंपॉर्टेंट क्यों है कि जन्म लिया है। अगर अभी यहां पुलिस आ जाए तो आपको पहला प्रश्न क्या होगा? बताइए, बताओ, क्या बोलो जोर से, क्यों आई? अब तो आ गई, तो आई क्यों? तो भगवान ने निष्काम कर्म को कहा, लक्ष्य को नहीं। लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा, परंतु लक्ष्य को फल में नहीं परिवर्तित करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, फल का मतलब उस लक्ष्य को भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उस लक्ष्य को हम लोग क्या करते हैं? 99% आप लोग क्या करते हो? 99 भी नहीं, 99.99999 उसको लक्ष्य नहीं मानते। क्या मानते हो? फल मानते हो। क्या मानते हो? फल जो मिलेगा मैं भोगूंगा। तो भगवान कह रहे हैं पहली चीज, दिस इज अगेंस्ट नॉलेज। ये नॉलेज नहीं ले लेगा। कौन सी नॉलेज? कौन सा ज्ञान? चर्चा करते हैं, चिंता लगा। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में ये चर्चा करते हुए कहा है ना, दूसरे अध्याय शुरू हो गए थे जब उन्होंने कहा दूसरे अध्याय में कहां शुरू हुए थे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कहा है तीसरे में? दूसरे याद एकदम याद होना चाहिए। जो लोग देखो ये कोट कर देते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। और हम लोग क्या लेके चलते हैं? कर्म करो ना करो, फल तो आ ही जाए। मेरा अधिकार किस पे है? फल पे। उसका अधिकार किस पे है? फल पे। परंतु दिस हैज बीन डिनाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। भगवद गीता की शुरुआत में भगवान ने कह दिया नहीं, कर्म पे तेरा अधिकार है सिर्फ, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। फल से डिटैच हो जाओ, क्योंकि हारता व्यक्ति जीतता और हारता किसमें? फल में या कार्य में? फल में। जीत हार कहां होती है बताओ? फल में। लक्ष्य मिला तो जीत गए, लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ तो हार के। भगवान ने इसको अलग कर देना है, हार जीत से अलग हो जाए। क्या कहता? हार जीत से अलग हो जाए। एकदम स्पष्ट।
टेंशन खत्म, टेंशन के समस्त इंद्रियों से अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जान। मन से भी परे, बुद्धि से ही परे कि जान। तो इनसे क्या है? परे है, अवे, परे। समझ रहा है? ये अध्यात्म है, ध्यान रखें। भगवान हमें कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? जो शरीर मन और बुद्धि से क्या है? परे। समझ रहा है? तो ये भौतिक ज्ञान से कल भर रखा हुआ, तो बुद्धि फेल, बुद्धि क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। फेल होने का मतलब क्या है? फेल होने का मतलब क्या है? कि आप जो इन तीनों से परे हैं, आप आत्मा हो। क्या हो? आप आत्मा हो जो इन तीनों से परे है। शब्द भी भगवान ने यहां यूज किया है कि आप अलग करो। अलग का मतलब पहचानो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो ये किससे होगी क्लियर? जैसे मेडिकल साइंस क्या देखती है? वो आपकी बॉडी को चेक करती है। अच्छा, बॉडी चेक करती है तो डॉक्टर को बोलो भाई गाड़ी भी चेक कर सकता हूं। दोनों नॉलेज अलग होगी ना। इसी तरीके से शरीर की नॉलेज अलग है और आप जो है, आप आत्मा हो, आपकी नॉलेज। इस श्लोक के अंदर क्लियर हो गया कि तुम जो शरीर मन और बुद्धि से परे हो, इस चीज को जानो। कैसे जानोगे? आध्यात्मिक बुद्धि से। आध्यात्मिक बुद्धि क्या है? जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, रहना चाहिए। मैं भी सीखता रहता हूं, मैं जो भी सीखता हूं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। बताइए, सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं कोई सर्वज्ञ थोड़ी हूं, मैं तो अंश हूं। मैं क्या हूं? अंश हूं। कोई भी व्यक्ति ये क्लेम करता है सब कुछ जानता है और उसको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया वो, फिनिश्ड। दैट मीन्स ही थिंक्स ही इज गॉड। दैट मीन्स ही थिंक्स ही इज गॉड, कि वो भगवान हो गया। सॉरी, नहीं है। आगे चलिए। अरविंद निताई दास नोएडा से पूछ रहे हैं, वेयर कैन आई हियर ऑडियो लेक्चर ऑन कंप्लीट भगवद गीता इन हिंदी? हमारे यहाँ है, कंप्लीट तो नहीं है अभी, परंतु चल रही है। काफी चैप्टर्स हैं। आप givgita.com/shop पे जाइए और वहां से आप पिकअप कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हो गया है, फिर 18, 17, 16, 15 है ना, ये सब हो गए हैं। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी इस परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। विश्वास के ठाकुर जी और गुरुदेव जी दोनों उठाते हैं कि अगर तुम भक्त नहीं हो ना, और भक्त नहीं हो और भगवान के मित्र नहीं हो, तो तुम्हें ये दिव्य ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। दिव्य सीक्रेट, सॉरी क्या कहा है? दिव्य रहस्य। क्या? चेति रहस्यम उत्तमम। कैसा रहस्य है? उत्तम। उत्तम मतलब दिव्य रहस्य को समझ सकते। पता लगा 4 पैराग्राफ सिर्फ विश्वास जी के ठाकुर जी ने दिव्य शब्द को इस्तेमाल करने में लगा दिया। 11:15 बजे। चलो अभी टाइम है, 2-3 घंटे तो चल सकते हैं। सब घबरा रहे हैं। मैंने भी पानी नहीं पी रखा सुबह से, चिंता मत करो, डायबिटिक हूँ और काफी बोला हूँ सुबह से भी। इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस बात को, इस विज्ञान के दिव्य रहस्य। आप लोग ज्ञान तो ले लेते हो, आत्मा हो, परंतु इसमें दिव्य रहस्य क्या है? दिव्य रहस्य वो है कि मैं वो रहस्य, क्योंकि ये ज्ञान भी, विज्ञान भी दिव्य है, इसलिए रहस्य भी क्या होगा? दिव्य होगा। तो दिव्य रहस्य क्या है? वो दिव्य रहस्य भगवान के साथ हमारा जो भूला हुआ प्रेममय संबंध है, उसको वापस कैसे स्थापित करूंगा, उसको वापस कैसे स्थापित। तो मैं इससे ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए अगर तुम मुझसे ईर्ष्या करता है, मेरे अस्तित्व को मानता ही नहीं है। जैसे जब भी आप देखोगे 2 प्रकार के लोग हैं, अध्यात्मवादी भी 2 प्रकार के पूरे विश्व के अंदर। एक दिखावे का अध्यात्मवादी कहता हूं, क्योंकि अध्यात्मवादी कभी नास्तिक नहीं हो सकता। जो भगवान, जो परम सत्य को निराकार मानते हैं, वो हकीकत में दिखावे के अध्यात्म है। शक्तियों की कमी नहीं होती उनके पास, क्योंकि शक्तियां तो आ जाती हैं,
परंतु सारी शक्तियां आध्यात्मिक नहीं होती, भौतिक होती हैं। क्या होती हैं? तो ये रहस्य, ये परम रहस्य है। ये जो दिव्य रहस्य इसमें बताऊं क्या है कि भगवान का साकार स्वरूप है, परम सत्य का एक साकार स्वरूप है। उस साकार स्वरूप पर जानना ही दिव्य रहस्य के आपका जो रूप है, आपका जो जन्म है, आपके जो कार्य हैं, ये ऑर्डिनरी मनुष्य से अलग कैसे है? नहीं करते प्रश्न। तो ये प्रश्न इसलिए किया। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। और बॉडी पूरी चेंज हुई, स्मरण पर बोलते कई लोगों को याद रह जाती है पूरा, कई लोगों को याद रहती है परंतु वो भी कुछ काल तक। क्या? कुछ काल तक, पूरे जीवन भर याद नहीं रहती। वो भगवान जानबूझ के करते हैं। तो लोग क्यों करते हैं याद? किसी को याद रहती है, क्या कहते हैं प्रभु जी? क्योंकि अगर सबको याद रह जाए तो प्रभु जी वो 6-7 साल तक ही प्रॉब्लम हो जाए। पता है आपको जो 6-7 साल तक याद रहता है ना प्रभु जी, जरा विचार करो इस पे, ये अपना होमवर्क लेके चलो कि अगर 6-7 साल तक आपको सब कुछ याद है पीछे तक का, 7 साल तक सिर्फ सबको, जीना मुश्किल हो जाएगा प्रभु जी। सिर्फ मैं कह रहा हूं 7-8 साल तक याद रहे, सिर्फ सबको याद रह जाए, हंगामा हो जाएगा, हंगामा। जैसे जिनको याद रह जाता है वो प्रेजेंट माता पिता के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते प्रभु जी, वो अपने पुराने माता पिता को देखते हैं। जैसे जो केस हिस्ट्री सामने आई है, पति मर गया, पति 5 साल का, पत्नी 50 साल की, उसको याद आ गया, पत्नी को सारा कुछ बता रहा है और 5 साल का बच्चा है वो, तो ये 50 साल की पत्नी है, दादी के बराबर हो गई। तो क्या अब ये इंटरेक्शन देखो प्रभु जी, अगर सबको पता, क्या इस क्योस नहीं हो जाएगा इस वर्ल्ड के अंदर? परंतु तो भगवान थोड़ों को याद कराए थे हमें दिखाने के लिए कि बेटा ये पुनर्जन्म जो है ये एक अटल सत्य है। समझ में आया अब कि क्यों कुछ लोगों को याद रहता है? क्योंकि सबको अगर याद रह गया और सिर्फ 7-8 साल तक ही रहा तब भी क्योस हो जाएगा, which can help you. And you can call us up at 9210531053 and if there is some more problems we like to solve and help you. Thank you very much. हरे कृष्ण। रेणु नेगी देहरादून से लिख रही है, गुरुजी आपने कहा था कि हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोगना पड़ता है, तो यह कर्म हमारी आत्मा के द्वारा किए होते हैं या हमारे शरीर के द्वारा किए होते हैं? शरीर के द्वारा। आत्मा तो कर ही नहीं रही। शास्त्र भी कहते हैं, भगवद गीता कहते हैं कि यू आर नॉट द डूअर। आपका मन जो है, जिसको कि आपने आई माना हुआ है, अभी आपने मन को माना हुआ है। 2 मैं है इस टाइम। एक मन जो, एक मैं जो है असली मैं, वो है आत्मा, वो तो सो रही है, उसने अपनी पावर अटॉर्नी दे दी है मैं को। तो ये जो मैं जो कर रहा मैं हूँ, परंतु वो मैं कौन है? मन। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये सारा कुछ ये उसमें भी बदमाश है मन, वो करा रहा है सब, उससे बचना है। जो भी तो भगवान ने कहा उसको दुश्मन कहा है, सबसे बड़ा दुश्मन। आगे चलिए। रवि कुमार हजारीबाग से कहते हैं कि मेरा प्रश्न गुरुजी से है कि आपको दीक्षा देने के लिए क्या प्रभुपाद जी ने या आपके गुरु ने ऑथराइज किया है? दीक्षा देता ही नहीं मैं। हम तो प्रभुपाद का सिंपल सिस्टम फॉलो करते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैंने कोई दीक्षा गुरु नहीं बनाया। मेरे फॉलोअर्स को आने वाले कितने सालों, चाहे सेंचुरीज हो जाएं, शतक निकल जाए, तब भी मैं ही दीक्षा दूंगा। ये प्रभुपाद का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो कि उनके शिष्य फॉलो नहीं कर रहे, परंतु हम फॉलो करते हैं। हम शिक्षा गुरु हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि दीक्षा गुरु हर टाइम नहीं होता। उस टाइम आप किसी एडवांस डिवोटी को, जिसको नॉलेज हो, जो आपको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उसके शरण में जाइए। उसको शिक्षा गुरु कहते हैं और वो आपको दीक्षा गुरु के पास लेके जाएगा। तो हम इसी प्रिंसिपल को ऑपरेट करते हैं। ये प्रभुपाद जी द्वारा एस्टेब्लिश्ड है। बाकी जो भी कुछ कहते हैं सब गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं कि उनको दीक्षा गुरु बनाया गया। प्रभुपाद ने कहा जब मैं दीक्षा गुरु बनाऊंगा, जब भी आप दीक्षा गुरु बनेंगे। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मेरे को दीक्षा गुरु नहीं बनाया गया, ना ही किसी और को, किसी को भी प्रभुपाद ने दीक्षा गुरु नहीं बनाया।
इन्होंने अपने आप अपने ढकोसले बनाए हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे एक लेटर एक जगह दिखा दें कि इस व्यक्ति को प्रभुपाद ने कहा हो कि मैंने दीक्षा गुरु बनाया है, परंतु मैं बता दूंगा प्रभुपाद ने साफ कहा है कि अपने कन्वर्सेशन के उनसे पूछा गया क्या दीक्षा गुरु कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें दीक्षा गुरु बनाऊंगा तब तुम्हारे दीक्षा शिष्य होंगे, जब तक नहीं बनाता हूं तब तक नहीं। तो प्रभुपाद ने किसी को नहीं बनाया, प्रभुपाद ने सिस्टम सेट किया था कि एक व्यक्ति जो है वो ऋत्विक कहलाएगा, वही नाम देगा, परंतु वो गुरु दीक्षा गुरु नहीं होगा। शिक्षा गुरु भी जरूरी नहीं है कि वो हो, ऋत्विक कोई भी हो सकता है। ये बेसिकली वो है जी, सिंपल सिस्टम हम फॉलो करते हैं। हरे कृष्णा। सोरोट फरीदाबाद लिखते हैं कि श्री कान्हा जी के जन्म दिवस पर 5100 रुपए गीतालय के लिए मेरी माताजी ने दान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। गुरुजी ये गीतालय तो जल्दी से बनेगा, इसके बाद प्लीज वृंदावन में जरूर एक गीतालय बनाने का प्रयास करें, मेरी माता जी को वृंदावन में जाना अच्छा लगता है। हाँ, हम यही तो है, जहाँ भगवत चर्चा हो वृंदावन है। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी, तब वृंदावन पहुंच पाओगे। पहले भावना ये आनी पड़ेगी जहाँ भगवत चर्चा हो रही हो, शुद्ध भक्तों के द्वारा, धंधा करने वाला द्वारा नहीं, भक्तों के द्वारा जहाँ भगवत कथा हो रही हो वो सुने तो, और ये माने कि हाँ वृंदावन में पहुंच गए, क्योंकि वृंदावन एक चेतना है। और तो इसलिए फिर आप असली वृंदावन में पहुंचने के हकदार बनते हैं। तो चिंता ना करिए, तो यहाँ का पहले बनने दीजिए, फिर आप जो कह रहे हैं हमारा सबका अल्टीमेट लक्ष्य तो वृंदावन है। परंतु वृंदावन जरूरी नहीं है कि वहाँ बिल्डिंग बनाने से हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग तो बहुत बनी हुई है, लोग वहाँ शराब भी पीते हैं, गलत काम भी करते हैं वहाँ जाकर, तो उल्टे सीधे काम भी होते हैं वहाँ, परंतु इसको मतलब थोड़ी वृंदावन में, वृंदावन लुप्त हो जाता है हम लोगों के लिए। आगे चलिए, आगे चलिए। एक प्रश्न है गुरुजी कि अक्सर मायावादी और भौतिकवादी लोग कहते हैं कि कृष्ण केवल एक तत्व है, इसे साकार व्यक्तित्व मानकर उसमें आस्था करके भक्तिमय कार्यों को संपन्न करना केवल एक मानसिक कल्पना है, इसका समूल खंडन कैसे किया जाए? सारे शास्त्र समूल खंडन करते हैं, उनमें शास्त्रों में समूल खंडन है इसका। खुद आदि शंकराचार्य ने कहा नारायण पर व्यक्ता, नारायण जो है वो इस पर और अपरा दोनों से परे हैं, इस व्यक्त और अव्यक्त संसार में उससे परे नारायण। तो कृष्ण भगवान जो है कितने वो है, कितने भक्त हैं उनके। और शास्त्र भी कहते हैं भगवान का पूर्ण सत्य का दोनों स्वरूप होना चाहिए, निराकार और साकार, दोनों सनातन होने चाहिए, नहीं तो वो पूर्ण सत्य कैसे कहलाएगा, उसमें पूर्णता कैसे आएगी। इसके विषय में आप 14 घंटे ध्यानपूर्वक सुनिए, इसके बारे में चर्चा करी हुई है मैंने उसमें। और बात है तो इन भक्तों ने भगवान के अभिषेक के लिए 2100 रुपए की दान राशि दी है, और उनके नाम में पढ़ रहा हूँ। अशोक शर्मा प्रभु जी हैं सविता, अमित शर्मा, अनिल गुप्ता प्रभु जी दिल्ली से, अंकुर गुप्ता जी दिल्ली से हैं जिनका जिंदल गोत्र है, अनमोल बरनवाल, अनूप कुमार अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, अपरेश अर्चित प्रभु ऑस्ट्रेलिया से हैं, हरिसूदन सेवा प्रभु, अर्जुन रविंद्र राठी प्रभु जी, रविंद्र कुमार यादव गोत्र, रीना गर्ग माता जी, रिकी प्रसाद कश्यप गोत्र, रॉबिन श्रेष्ठा सोम गोत्र, रोहित कुमार सेठी कश्यप गोत्र, रोहित सोरोट, रोशन बरनवाल मुगल। धन्यवाद। आपकी तरफ से अभिषेक करेंगे, प्रारंभ हो जाएगा फिर अभिषेक। Krishna, Krishna Krishna